कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की पशु संपदा के विषय में। और आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आप जो है आप इस अपने चैनल को ज्योग्राफी बाय ओंकार सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो टॉपिक अपन पढ़ रही हैं राजस्थान की सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनमें उपयोगी है। और आज अपना जो टॉपिक है वो है पशु संपदा। राजस्थान की पशु संपदा। कौन सी संपदा? राजस्थान की पशु संपदा अपन पढ़ रही हैं। और आज हमने पिछली कक्षा में पशुओं की नस्लों के बारे में पढ़ा था, और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पशुओं की जो नस्लें हैं, कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है, वो आज पढ़ेंगे। और कौन सी नस्ल अधिक दूध देने वाली है, या कौन सी नस्ल का उपयोग किस चीज़ में अधिक है, तो वो सब चीज़ें आज अपन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन जिस पशु को रखना चाहते हैं वो है सबसे पहले गो वंश। भाई किसकी बात करना चाहते हैं? गोवंश की बात अपन सबसे पहला करना चाहते हैं। तो देखो, कुछ प्रश्न बनते हैं गोवंश को लेकर के। सबसे पहले उन प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो सीधा सा प्रश्न बनता है, भारत में सर्वाधिक गो वंश किस राज्य में है? मतलब आपको पहला प्रश्न हमने क्या बनाया कि भारत में सर्वाधिक गोवंश किस राज्य में है। तो आपको आंसर देना है कि भारत में सर्वाधिक गोवंश जो है वो है कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में। बोलो कौन से बंगाल में? पश्चिमी बंगाल में। प्रश्न बनेगा कि भारत में सर्वाधिक गोवंश कहाँ पे है, तो आपको जवाब देना है पश्चिमी बंगाल में है। उसके बाद में अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारे पास आता है कि हमारा राजस्थान भारत का 7.20% गो वंश रखता है। तो अगला प्रश्न हमने क्या बनाया कि हमारा जो राजस्थान है वो भारत का कितने प्रतिशत गोवंश रखता है। तो आपको कहना है 7.20% गोवंश भारत का किस में पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गोवंश के विषय में, गायों के विषय में चर्चा करें, तो हमारे सामने प्रश्न बनता है
देखो, राजस्थान में आपसे प्रश्न बनेगा, राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश कौन से राज्य में, सॉरी, कौन से जिले में, राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश कौन से जिले में पाया जाता है? तो देखो, इसमें आप लोगों को सीधा सा जवाब देना है बीकानेर और जोधपुर में। कहाँ पे बोलो? बीकानेर, जोधपुर में। पहले हमारे उदयपुर वो चित्तौड़गढ़ में ज़्यादा देखने को मिलता था गोवंश, लेकिन अब ज़्यादा कहाँ मिलता है? बीकानेर और जोधपुर में आपको सर्वाधिक गोवंश देखने को मिलता है। अगला प्रश्न बनेगा कि भाई सबसे कम गोवंश राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? सबसे कम गोवंश राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? देखिए, प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में सबसे कम गोवंश कहाँ पाया जाता है। तो भाई इसका सीधा सा जवाब देना है धौलपुर में। कहाँ पाया जाएगा? धौलपुर में। तो भाई गायों की संख्या हमारे धौलपुर में क्या है? कम है। ये आपको यहाँ पे जान लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, आजकल हमारी जो देसी गाय की जगह जो है कुछ विदेशी गायों ने ले ली है, और वो लगातार, क्योंकि जो विदेशी गाय हैं विशेष रूप से दूध देने में बड़ी अग्रणीय होती हैं, तो लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन विदेशी गायों को लेकर के आ रहे हैं। तो इसीलिए इन देसी गायों की जो है वो कदर जो होनी चाहिए थी वो कम हो रही है, जबकि ये इनका दूध और घी जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है। दूसरा प्रश्न देखिए, हम लोग जब गोवंश की चर्चा कर रहे हैं तो आपको ये जानना है कि जो गोवंश की जो गायें हैं, है ना। और एक और प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, गो संवर्धन फोरम। गो संवर्धन, गो संवर्धन गो संवर्धन फोरम, ये कहाँ पे है? बस्सी। और बस्सी कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है। यहाँ पे गो संवर्धन पार्क है, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे है? तो आपको कहना है बस्सी में है, और बस्सी कहाँ पे है? जयपुर में है। तो ये चीज़ भी आपको समझ लेनी है ना। और अगला जो प्रश्न हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप देखिए, क्योंकि हमने गोवंश के विषय में चर्चा अपने को करनी है कि कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है, विशेष रूप से ये ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमने आप लोगों से एक लाइन भी बताई थी मैंने, और लाइन क्या थी? थाना में काहे गिरा मासा हजारे। लाइन क्या लिखी थी बताओ? लाइन लिखी थी कि थाना में काहे गिरा मासा हजारे। तो भाई इस बेसिक लाइन से हम लोग इन सभी गायों की नस्लों को अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे हम लोग बात करें गायों के विषय में, तो इस तरीके से हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि कौन सी गाय हमें कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले ये जो है 1 नंबर, तो गाय की नस्ल ले लो कौन सी?
थार पारकर। कौन सी नस्ल है बताओ? थार पारकर। तो देखो पहली बात तो बड़ी सीधी सी आप लोगों को ध्यान में कर लेनी है, थार पारकर मतलब थार को पार करने वाली क्या कहलाती है? थार पारकर। तो देखो एक चीज और समझ सकते हो, जो ये जो थार पारकर है, जो गाय की नस्ल है, थार पारकर एक जिला भी है, और वो जिला किसका है? पाकिस्तान का है, जो कि हमारे राजस्थान के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन सा जिला? थार पारकर। तो ये समझो, देखो थार पारकर एक गाय की नस्ल भी है। अब मेन चीज आपको इसमें क्या समझनी है भाई, ये समझो। देखो इस तरीके से आप लोग कहोगे कि भाई ये राजस्थान का जो जिला है वो मेन जिला है कौन सा? जैसलमेर। अब भाई थार का मरुस्थल ज्यादा विस्तार कहां पे है? तो आप कह सकते हो जैसलमेर में है। तो ये जो गाय की नस्ल है कौन सी? थार पारकर। कौन सी नस्ल बताओ? थार पारकर। ये जो थार पारकर गाय की नस्ल है, आप लोग यूं कह सकते हो कि ये राजस्थान की एक ऐसी गाय की नस्ल है जो हमें पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। भाई कहां देखने को मिलती है बताओ? तो आपको कहना है ये हमें पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। कौन सी नस्ल? थार की नस्ल। दूसरी बात, एक और चीज समझ लो यहां पे, ये जो थार पारकर नस्ल है, तो देखो गाय की जो नस्ल होती है विशेष रूप से हम लोग कहते हैं कि अ, इसके अलावा ये कहाँ मिल सकती है आपको? तो आप कह सकते हो भाई थोड़ी बहुत इधर बाड़मेर की तरफ, थोड़ी यहाँ पे जोधपुर की तरफ, और थोड़ी आपको यहाँ पे मिल सकती है कहाँ पे? बीकानेर में। तो विशेष इसमें क्या समझना है? विशेष इसमें यह समझना है कि ये जो गाय की नस्ल है ये हमें कहाँ देखने को? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर पूर्व में देखने को मिल सकती है। नस्ल का नाम क्या है? थार पारकर। तो ये चीज आप समझ सकते हो। दूसरा देखो इसमें एक नस्ल दे रखी है 2 नंबर। कौन सी? 2 नंबर। तो 2 नंबर नस्ल की अगर आप बात करोगे तो आपके सामने जो नस्ल है वो 2 नंबर कौन सी है? तो आपको कहना है नस्ल का नाम है नागौरी। कौन सी नस्ल है? नागौरी। अब पहली बात तो ये है कि नागौर कहां पे है, इसको ढूंढना है अपने को। तो नागौर आप देखोगे ये यहां पे है कौन? ये देखो ये है आपका नागौर। कौन सा जिला है बताओ? नागौर। एक बात बड़ी सीधी सी समझो भाई, नागौरी जो नस्ल होती है ना, इसके जो बैल होते हैं या गायें होती हैं अच्छा दूध देती हैं, और इनके बैल जो होते हैं वो तेज दौड़ने में क्या होते हैं? मजबूत भी होते हैं, तेज दौड़ने में सक्षम भी होते हैं। बैल तेज दौड़ने, गाय अच्छा दुग्ध देती है। तो देखो नस्ल कौन सी है? नागौरी। कौन सी नस्ल है? नागौरी। तो ये जो नागौरी नस्ल है विशेष रूप से आपको कहां देखने को मिलेगी? तो मेन चीज समझनी है कि ये कहां मिलेगी? नागौर में। और नागौर के अलावा आपको यहां पे ये जो उत्तर पूर्वी अपना जोधपुर वाला क्षेत्र है, कौन सा? जोधपुर वाला, तो वहां यहां पे आपको ये नस्ल देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब कहां मिलेगी आपको? तो आपको कहना है एक तो नागौर, और एक आपको कह सकते हो उत्तर पूर्वी जोधपुर में। तो देखो गाय जो है, ये नस्ल जो है वो दूध देने में अच्छी मानी जाती है, और इसके बैल जो होते हैं वो तेज दौड़ने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरी देखो आप बात करोगे यहां पे, दूसरी चर्चा करें तो देखो यहां पे में एक शब्द लिखा है में, और 3 नंबर। तो में से हम लोग जो नस्ल बनाएंगे वो बनाएंगे मेवात। कौन सी? मेवात, मेवाती।
कौन सी नस्ल है? मेवाती। तो देखो पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये जो मेवाती गाय की नस्ल है ये पाई कहां जाती है। तो मेवाती गाय की नस्ल जो है वो आपको मेवात क्षेत्र में मिलेगी। कौन से क्षेत्र में? मेवात। पहली बात तो बड़ी सीधी सी, देखो ये आपका यहां पे है अलवर, और अलवर के पास यहां पे है धौलपुर। कौन है? धौलपुर। भाई ये आपको यहां पे एक तो देखने को मिल रहा है अलवर, और एक मिल रहा है कौन सा? धौलपुर। इसी क्षेत्र को जो है वो कहा जाता था क्या? मेवाती। क्या कहा जाता था? मेवाती कहा जाता था। तो ये मेवाती जो गाय की नस्ल है वो कहां पाई जाएगी? तो आपको सीधा सा समझ लेना है कि अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में ये गाय की नस्ल देखने को मिलेगी। इधर आगे हरियाणा में भी मिल जाएगी। तो इस नस्ल को क्या बोला जाता है? मेवाती नस्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो। मेवाती नस्ल बोला जाता है, जो कि आपके ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद में देखिए यहां पे हम लोग सीधी सी बात करें गाय के विषय में, तो हमारे पास आता है एक शब्द यहां पे लिखा हुआ नंबर 4 में। आपको देखना है गाय की नस्ल है कौन सी? कांकरेज। कौन सी नस्ल है बताओ? कांकरेज। अब ये जो कांकरेज गाय की नस्ल है, पहली बात तो सीधी सी समझो, जो कांकरेज नस्ल का नाम क्या है? कांकरेज है। गाय की जो नस्ल है उसका नाम क्या है? कांकरेज, है ना? कौन सी बताओ? कांकरेज। अब ये जो कांकरेज गाय की नस्ल है तो आपको सीधा सा समझना है, एक तो यहां पे कौन है? बाड़मेर है। ये कौन है बताओ? बाड़मेर। और बाड़मेर के साथ में यहां पे आपको ये इधर ये जालोर वाला क्षेत्र है ना? कुछ भाग यहां पे सिरोही वाला क्षेत्र है। और जालोर, जालोर के साथ साथ ये कहां मिलती है? बाड़मेर में। कहां मिलेगी बताओ? बाड़मेर। और बाड़मेर के साथ में कहां मिलेगी आपको? पाली। कहां मिलेगी बताओ? पाली। और पाली से कहां मिलेगी बताओ? जालोर। ये जालोर वाला क्षेत्र है। तो यहां पे जैसे बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, या थोड़ा बहुत अपने को जैसलमेर में भी ये गाय की नस्ल देखने को मिल सकती है। और इस नस्ल को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? कांकरेज। तो कांकरेज मुख्य रूप से कहां मिलेगी? एक तो आप कह सकते हो कि बाड़मेर। कौन सी जगह? बाड़मेर। एक जगह लिख सकते हो पाली। कौन सी? पाली। और एक लिख सकते हो जालोर। क्या लिख सकते हो? जालोर लिख सकते हो। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ये कांकरेज गाय की नस्ल जो है वो यहां देखने को मिलेगी। और विशेष इसके क्या होते हैं? सींग बड़े बड़े होते हैं, हाइट छोटी होती है थोड़ी, सींग काफी बड़े बड़े होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कांकरेज कहते हैं। तो ये गाय की नस्ल है कौन सी? कांकरेज। और ये कांकरेज गाय की नस्ल जो है वो विशेष रूप से हमको यहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी विशेषता अगली गाय की नस्ल देखो, आपके सामने है 5 नंबर। गाय की नस्ल का नाम है हरियाणवी। क्या है बताओ? हरियाणवी। 5 नंबर यहां पे रख लेते हैं, हरियाणवी। कौन सी वी बताओ? हरियाणवी। अब देखो हरियाणवी जो नस्ल है ना, विशेष रूप से अगर बात करोगे तो दूध देने में भी अच्छी होती है, और इसके बैल भी अच्छे माने जाते हैं, तेज दौड़ने में अच्छे इसके बैल माने जाते हैं। ये भी एक विशेष है। हालांकि सबसे अच्छे अपन लोग नागौर वाली के बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये जो है देखने को मिलेगी। अब ये मिलेगी कहाँ पे? तो पहली बात तो ये समझ लो, ये आपको मिलेगी, ये देखो ये सीमावर्ती है। ये जिले जो हैं वो हरियाणा से क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं। ये वाले देखो, ये वाले, ये हरियाणा से क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं इधर। तो इसमें ये हनुमानगढ़ है, ये चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है। यहां पे इस प्रकार की नस्ल हमने को देखने को मिल सकती है। तो बताओ कहां मिलेगी? भाई एक तो हमने क्या लिखा? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ बताओ? हनुमानगढ़। एक कौन सा हुआ? चूरू। चूरू के साथ सीकर, सीकर के साथ झुंझुनू, और झुंझुनू के साथ यहां पे कौन है? जयपुर।
कौन है बताओ? जयपुर। तो यहां पे हमें कौन सी मिलेगी? हरियाणवी। तो हरियाणवी भी गाय की नस्ल एक अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो ये समझना है आप लोगों को। आगे देखो, हम लोग बात करें तो अगली गाय की नस्ल हमारे पास आ रही है कौन सी? गी। अगर गी गाय की नस्ल हमारे सामने आ रही है तो गी का मतलब आप लगाना है यहां पे, ये 6 नंबर है और इस नस्ल का नाम है गिर, और इसका मूल स्थान माना जाता है गिर वन गुजरात। कौन सा माना जाता है बताओ? गिर वन गुजरात। और ये जो गिर वन गुजरात जो गिर नस्ल है, कौन सी नस्ल है बताओ? गिर। ये गिर की जो नस्ल है आपको मिलेगी, देखो यहां पे आपका अजमेर है। कौन सा है? अजमेर। और अजमेर के बाद में ये कहां मिलेगी? भीलवाड़ा। कहां मिलेगी बताओ? भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के बाद में कहां मिल सकती है? चित्तौड़ मिल सकती है। ये चित्तौड़ हो गया। चित्तौड़ के बाद में कहां मिल सकती है? तो आपको कहना है ये बूंदी, है ना। तो देखो ये कौन है? अजमेर। ये अजमेर है। ये कौन सा है? भीलवाड़ा, है ना। और ये कौन है? चित्तौड़। और ये कौन है? बूंदी। कौन है बताओ? बूंदी। तो आपको ये जो नस्ल है कौन सी? गिर वाली। तो गिर नस्ल आपको कहां मिलेगी? तो आपको कहना है एक तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में मिलेगी। अब भीलवाड़ा के बाद में कहां मिलेगी? तो आपको कहना अजमेर में मिलेगी। अजमेर के अलावा कहां मिलेगी? चित्तौड़ में मिलेगी। चित्तौड़ के अलावा कहां मिलेगी? तो आपको कहना है बूंदी में मिलेगी। कहां मिलेगी बताओ? बूंदी में मिलेगी। तो ये चीज भी आप लोगों को यहां पे समझ लेनी है। देखो बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात अपन ने की है यहां पे। सबसे पहले देखा किसको? थार पारकर। थार पारकर मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में अपने को मिलेगी थार को पार करने वाली, है ना। तो कहां है मूल? जैसलमेर। जैसलमेर यहां मिल जाएगी आपको कौन सी? थार पारकर। कौन सी बताओ? थार पारकर। और थार पारकर जो है वो एक पाकिस्तान का एक जिला भी है। किसका जिला है बताओ? पाकिस्तान का एक जिला है, जो कि आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। दूसरा देखो यहां पे एक गाय की नस्ल आपको मिलेगी यहां पे, और राठी गाय की नस्ल। कौन सी? राठी। अगली देखो यहां पे अगर अपन देखें तो नस्ल मिलेगी कौन सी? राठी। तो रा से क्या होगा? राठी। और अगर राठी की बात करोगे तो आप लोग सीधी सी बात समझो, इसे क्या कहा जाता है? काम धेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामधेनु, है ना। और एक और चीज समझना, पीछे हमने अभी एक नस्ल देखी थी कौन सी? ये जो गिर नस्ल है, कौन सी? गिर। तो इसको जो है ना, इसको रेंडा और अजमेरा भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? रेंडा और अजमेरा भी बोल दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न देखो यहां पे हम लोग बात करें तो राठी को क्या कहा जाता है? कामधेनु। क्यों कहा जाता है? ये सिंधी व साहीवाली नस्ल का मिश्रित रूप है। क्या है बताओ? मिश्रित रूप है। भाई गाय दूध देने में ये सबसे अच्छी मानी जाती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु इसको कहा जाता है। तो आपको ये चीज भी समझ लेनी है। अब ये कामधेनु कहां मिलेगी आपको भाई? तो आपको सीधा सा कहना है ये आपको मिलेगी, ये जो यहां पे है कौन? ये बीकानेर है। कौन है? सॉरी, बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। अब इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है कि दूध देने में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो ये कहां पाई जाएगी? तो आपको बड़ा कहना है, सीधा सा कहना है कि बीकानेर में तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आपको श्रीगंगानगर में, जैसलमेर में, जोधपुर में मिल सकती है, और आपको ये चूरू में भी देखने को मिल सकती है। तो बताओ कहां कहां मिलेगी?
तो आपको कहना है भाई कहाँ मिलेगी, बीकानेर। कहाँ मिलेगी, बीकानेर। ये लो बीकानेर हो गया। फिर कहाँ मिलेगी, तो आपको कहना है गंगा नगर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी बताओ, गंगानगर। और कहाँ मिल सकती है भाई, चूरू में मिल सकती है। और कहाँ मिल सकती है, तो कहना जैसलमेर में मिल सकती है। और ये गाय की अच्छा दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं, कामधेनु। दूध देने में अच्छी नस्ल ये मानी जाती है, राजस्थान की अग्रणी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कामधेनु कह सकते हैं। तो देखो जैसलमेर, बीकानेर और थोड़ी बहुत जोधपुर में और यहाँ पे चूरू में और हनुमानगढ़ में ये नस्ल देखने को मिल जाती है। अगली जो नस्ल है गाय की, वो नस्ल आपको देखनी है कौन सी, मालवी। कौन सी गाय की नस्ल है, मालवी। और एक चीज बड़ी सीधी सी समझ लो, मालवी अगर गाय की नस्ल की बात करोगे तो आपको ये इधर वाला ये जो क्षेत्र है, मालवा के पठार वाला क्षेत्र, जिसको राजस्थान में कहते हैं हाड़ौती का पठार, और ये विशेष रूप से आपके जो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बताओ, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां में ये नस्ल आपको देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मालवी नस्ल कहते हैं। कहाँ मिलेगी बताओ, तो आपको कहना है झालावाड़। और कहाँ मिलेगी, तो कहना भाई झालावाड़ है, बारां। और कहाँ मिलेगी, तो आपको कहना कोटा। और कहाँ मिलेगी, तो कह देना भाई बूंदी में। कहाँ मिलेगी, बूंदी में। तो ये गाय की नस्ल आपको यहां पे देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा एक गाय की नस्ल आपको देखने को मिलेगी, कौन सी, सांचोरी। कौन सी, जो गाय की नस्ल मिलेगी उसको कहेंगे क्या, सांचोरी। सांचोरी, सा से क्या होगा, सांचोरी। अब पहली बात तो यह है कि सांचोरी है, नाम ही क्या है, सांचोरी है। तो सांचोर कहां पे है, जालोर में है। ये लो यहां पे, ये जालोर वाला हो गया सांचोर। अब सांचोर जालोर में ये आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। इसके अलावा बाड़मेर में मिल सकती है, सिरोही में मिल सकती है और पाली में ये मिल सकती है। कौन सी, सांचोरी गाय की नस्ल। और इसके भी सींग जो है वो काफी बड़े होते हैं, हाइट जो है वो इसकी क्या होती है, कम होती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहां पे अगर हम बात करें गाय की नस्ल की, तो हमारे सामने कुछ विदेशी गाय की नस्लें देखने को मिलती हैं। तो ये जो विदेशी गाय की नस्लें हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। तो चलिए उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले एक गाय की नस्ल लेते हैं, जर्सी, है ना, जर्सी। देखो जर्सी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका मूल स्थान वो माना जाता है अमेरिका, है ना। और दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है, कम उम्र में दुग्ध देना प्रारंभ कर देती है। भाई क्या लिखा हमने, तो ये सीधा सा समझ लो कि ये जो है ना, ये कम उम्र में दूध देना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। कौन सी नस्ल आपकी, ये जो जर्सी नस्ल है, कहां की है, अमेरिका की है। पाई कहां जाती है, राजस्थान में। तो कहना मध्य व पूर्वी राजस्थान में। कहां पाई जाती है, तो आपको कहना है मध्य व पूर्वी राजस्थान में ये नस्ल पाई जाती है, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नस्ल अपन इसको कह सकते हैं।
तो ये चीज भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रख लेनी है। दूसरी देखो गाय की नस्ल जो है वो आपके पास आती है हॉलिस्ट। देखो मध्य, ये पूर्वी वाला क्षेत्र, ये मध्य वाला क्षेत्र है और ये पूर्वी वाला क्षेत्र है राजस्थान का, तो यहां पे ये आपको देखने को मिल जाएगी। एक मिलती है हॉलिस्टीन, कौन सी, हॉलिस्टीन गाय की नस्ल मिलती है। और ये जो हॉलिस्टीन है ना, इसकी आपको जो विशेष बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, ये एक अधिक दूध देने वाली नस्ल है और इसका मूल स्थान माना जाता है, मूल स्थान क्या है, तो आपको कहना है हॉलैंड व अमेरिका। क्या माना जाता है, हॉलैंड व अमेरिका इसका मूल स्थान माना जाता है। और राजस्थान में कहां पाई जाती है, वही क्षेत्र मध्य व पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, मध्य व पूर्वी राजस्थान में ये नस्ल पाई जाती है। आपको इसके विषय में भी ध्यान में रख लेना है। दूसरी एक गाय की नस्ल आपको देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं रेड डेन, है ना। कौन सी गाय की नस्ल है, रेड डेन है। ये भी दूध देने में अच्छी गाय की नस्ल मानी जाती है। तो बिल्कुल आप लोग कह सकते हो कि ये भी हमारे राजस्थान के मध्य और पूर्वी राजस्थान में इसको देखा जा सकता है। ये कम पाई जाती है राजस्थान में, ये एक विशेष बात आप लोग यहां पे ध्यान में रख सकते हो। तो आज जो हमने चर्चा की है वो चर्चा की है गाय की नस्लों को लेकर के। किसको लेकर के, गाय की नस्लों को लेकर के हमने चर्चा की है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पशु संपदा, है ना। तो आप लोग जो है अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दूसरी देखो बात, यहाँ पे हमने किसकी शुरुआत की, गाय की नस्लों को लेकर के शुरुआत की, गोवंश को हमने लिया सबसे पहले। तो आप लोग कहना भारत में सर्वाधिक गोवंश कहाँ पे है, ये बंगाल में है। और राजस्थान भारत का 7.2% गोवंश रखता है। राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश जो है पाया जाता है बीकानेर, जोधपुर और सबसे कम पाया जाता है धौलपुर में। और गौ संवर्धन जो फॉर्म है वो कहाँ पे है, तो आपको कहना है बस्सी जयपुर में है। तो ये भी कह सकते हैं। इसके बाद में हमने गायों की नस्लों के बारे में जानना शुरू किया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा थार पारकर, फिर पढ़ा नागौर, नागौरी, फिर पढ़ा मेवाती, फिर कांकरेजी, फिर जो है कांकरेज पढ़ा, फिर हरियाणवी पढ़ा, फिर गिर पढ़ा, फिर हमने राठी को पढ़ा, फिर हमने मालवी को पढ़ा, फिर हमने सांचोरी को पढ़ा, फिर हमने हॉलिस्टीन को पढ़ा, जर्सी को पढ़ा और हमने रेड डेन को पढ़ा। तो आज हमने जो चर्चाएं की हैं वो गोवंश को लेकर के चर्चाएं हमने की हैं। तो चलिए अगली चर्चा हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।